हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पश्चाताप को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 12, पश्चाताप, यानी अपने किए पर शर्मिंदा होना और उसका अनुभव करना। एक समय की बात है, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, यानी बारिश होने की संभावना थी। दिन में भी अंधकार का एहसास हो रहा था, यानी बादल इतने तेज थे कि काले काले कि ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है, रात हो रही हो। तेज आंधी और वर्षा चारों तरफ प्रलय मचा रही थी, यानी अब आंधी और बारिश जो थी वो लोगों को परेशान कर रही थी। रह रहकर छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे, यानी थोड़े थोड़े समय के बीच में क्या हो रहा था, ओले पड़ रहे थे। तेज आंधी के कारण जंगल के कमजोर पेड़ उखड़ गए। हवा आंधी में इतनी तेज चल रही थी कि जो जंगल के कमजोर पेड़ थे वो जड़ सहित ही उखड़ गए। पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिर गई। पेड़ों की जो डालियां थी वो टूट टूट कर जमीन पर गिर जाती हैं। उसी समय जंगल में एक बहेलिया शिकार के लिए आ गया। अब वो जंगल में पहुंच गया। वो इस प्रलयकारी तूफान में फंस गया। अब वो क्या करता है कि जब तूफान आता है उसे पता नहीं था और वो इस तूफान में फंस जाता है। उसके कंधे पर धनुष और बाण थे। एक डंडे में उसने जाल बांधकर पीठ पर लटका रखा था ताकि वो शिकारी को उस जाल में बांध ले। उसके हाथ में एक पिंजरा भी था और उस पिंजरे में एक कबूतरी थी। एक कबूतरी के साथ में वो पिंजरा लेकर आता है। वह इस भयंकर तूफान से अपने प्राण बचाने के लिए कोई शरण स्थल ढूंढने लग रहा था। अब वो इतना तूफान में सोचता है कि कोई ऐसी जगह ढूंढूं कि जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं, सेफ कर सकूं। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सारी कोशिश कर ली, उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर वो सुरक्षित रह सके, जहां पर रुककर वह इस आपदा से अपना बचाव कर सके। अंत में वह घबराकर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ कोई है जो मुझको बचाएगा। और क्या करता है, पेड़ के नीचे जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्या कोई है, मुझे कोई बचा सकता है क्या। मैं सर्दी में ठिठुर रहा हूं, यानी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला, उसने कुछ खाना भी नहीं खाया होता है। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो जोर जोर से ये कहकर चिल्लाने लगता है। भला उस जंगल में ऐसे समय में कौन हो सकता था। अब उस समय जब इतना तूफान है, आंधी है, तो कौन जंगल में आएगा, जरा सोचिए। वहां कोई भी मनुष्य नहीं था। वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर यह सब कह रहा था, उसी पेड़ पर एक कबूतर भी बैठा हुआ था जो उसकी बात को सुन रहा था। वह कबूतर पिंजरे में बंद अपनी प्रिय कबूतरी को देख रहा था। उसके वियोग में तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। अब वो कबूतर कौन था, जिसकी कबूतरी को उसने पिंजरे में कैद कर रखा था। अब वो उसके लिए बहुत परेशान था कि मेरी कबूतरी उस पिंजरे में कैद है। अब कबूतरी पिंजरे में से बोली, प्राणनाथ, यह बहेलिया आज आपका अतिथि है, यानी ये जो शिकारी है वो आज आपका मेहमान है। यह सर्दी से ठिठुर रहा है और भूखा है। इसकी सर्दी को दूर करने के लिए कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। अब वो क्या कहती है, देखिए उसने उसको कैद कर रखा, फिर भी कितनी अच्छी भावना है कि आप इसकी परेशानी में इसकी मदद करो। वो पिंजरे में से उस कबूतर को कहती है, यह ठीक है कि इसने आपकी पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन इस समय यह आपका अतिथि है। वह अपने पति को ये बात समझाती है कि ये बात मुझे पता है कि इसने जो हमारे साथ किया वो गलत है, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझे कि ये हमारा मेहमान है। इसीलिए द्वेष छोड़कर आप इसका अच्छी
प्रकार से अतिथि सत्कार करें। इस मुसीबत में यदि आप द्वेष में आकर इसकी मदद नहीं करोगे तो इसका पाप आपको लगेगा। जरा सोचिए उस कबूतरी की कितनी अच्छी सोच है कि वो इतनी परेशानी में जिस व्यक्ति ने दी उसके लिए भी वो बुरा नहीं सोच रही, उसके लिए भी वो अच्छा सोच रही है। कबूतर ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया। उस समय आंधी और बारिश शांत हो चुकी थी, यानी रुक गई थी। कबूतर वहां से उड़कर कहीं से जली हुई लकड़ी अपनी चोंच में पकड़कर लाता है। उसी पेड़ के नीचे कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने वह जलती हुई लकड़ी उन पत्तों पर गिरा दी। पत्ते क्या हुआ? पत्ते जलने लग गए। बहेलिया हाथ सेकने लग गया, यानी अब उन पत्तों से उसके शरीर की गर्मी दूर होने लगी। आग सेकने से वह अब अपने आप को कुछ ठीक महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे सर्दी ज्यादा लग रही थी। वो सर्दी पर अब काबू पा लेता है। जब आग खूब तेज हो गई तो कबूतर बोला, ये मेरे अतिथि हे मेरे अतिथि, घर में आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है, केवल मेरा तुच्छ शरीर है, छोटा सा मेरा शरीर है। मैं चाहता हूं कि आप इसी को खाकर अपनी भूख मिटा लो। यह कहकर कबूतर आग में कूद जाता है और सोचने लगा, ओह यह पक्षी भी मुझसे अच्छा है। वो क्या सोचता है कि हाय, मुझसे अच्छा तो ये पक्षी है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है। सोचिए, उसने अपनी जान को दांव पर लगा दिया, अपनी जान दे दी ताकि उसका पेट भर सके। धिक्कार है मेरे जीवन पर जो इन दीन प्राणियों को पकड़ता हूं और मैं मारता हूं। मेरे को अपने जीवन से नफरत है कि मैं इतना घिनौना काम करता हूँ। इन छोटे छोटे से बेजुबान प्राणियों को पकड़ लेता हूँ, पक्षियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें मार देता हूँ। वह ग्लानि से अपने आप को कोस रहा था। यह आपको कोस रहा था, यह सोचकर उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर कबूतरी को स्वतंत्र कर दिया, यानी कबूतरी को फ्री कर दिया, रिहा कर दिया। कबूतरी ने सोचा, पति के बिना अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी। पत्नी वही है जो पति के पीछे चले। यह बात सोचकर वो भी अग्नि में कूद जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। बहेलिये ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए कि उसने क्या कर्म किया। जरा इन पक्षियों को देखो, ये कितनी अच्छी सीख मुझे देकर जा रहे हैं। उसके अपने किए कुकर्म, यानी जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं, कुकर्म उसकी आंखों के सामने आकर उसे दिखाई देने लग गए, यानी जो उसने गलत काम किए थे वो उसे दिखाई देने लगे। उसने उसी समय अपने धनुष, बाण, जाल, पिंजरा और डंडा सभी आग में फेंककर जला दिया। जिनसे वो शिकार करता था वो सभी सामग्री उसने जला दी। उसने यह प्रण किया, यानी उसने यह अपने आप में संकल्प कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी प्राणी को नहीं परेशान करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। उसने बहेलियों का काम छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करने लगा। अब वो धर्म की राह पर चलने लगा। आखिर में उसका जीवन इतना बदल गया कि जो भी जीव उसको देखकर डर के भागते थे, अब वही जीव उसके पास आने में जरा भी नहीं घबराते थे, क्योंकि अब जीवों को पता चल गया कि ये उनको नहीं मारेगा। तो इसीलिए जीव भी उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे। कबूतर और कबूतरी ने अपने आदर्श व्यवहार से बहेलिये को एक अच्छा इंसान बना दिया। यदि हम भी अच्छा व्यवहार करें तो हमारे देखकर भी लोग हमसे अच्छे गुण हमारे ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के ये इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।